ये हमको जान का भी खतरा है। इजाज आबिद से, शेख समद से हमने पूरा रिपोर्ट पूरा किया है। आकिब वहीद से जान का खतरा है। गुंडा के साथ उतना बैठना है उन लोग का। जाहिद को मरवा दो, हमको मरवा दो। और ये सब करने वाला है वो मोइनुद्दीन, एडवोकेट मोइनुद्दीन। उनका नाम में थाना में हम लोग डायरी करने जाते हैं, थाना वाला कोर्ट का आदमी कोठी में करके डायरी नहीं लेता है। बच्चे को पढ़ने तक का पैसा नहीं दिया, नहीं दिया गया। आपको भी नहीं बच्चा का बैंक ऑफ इंडिया से मैं लोन लेके 8 लाख रुपया अपने बच्चा को पढ़ाई होती थी, 1 रुपया नहीं दिया अपना मेरे घर से। सब पैसे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाया है, अपने बच्चे को हम लोन लेके पढ़ाया, लेकिन कोई पैसा हम लोग को नहीं मिला इस घर से। और भी तो हम शहर के नाम पे हम लोग को यहाँ पर घर से क्या मिलता था, हमको आज बताने में शर्म आ रहा, लेकिन हम बताएंगे। हम लोग को यहाँ से मिलता था 2 बोटी गोश्त, 1 टुकड़ा आलू, जो कि हम लोग को पेट भर के खा भी नहीं सकते थे, आधा पेट खा के सोते थे। ये लोग महानगर कोलकाता के निवासी हैं और प्रॉपर्टी को लेकर परेशान हैं। दरअसल इनकी प्रॉपर्टी पर इनके भाइयों और उनके बेटे ने कब्जा कर लिया है और इन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है। पुलिस को यह जानकारी दी गई है कि इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर पर अपना साइन किया है, लेकिन ये साइन फॉल्स है। ये जाली साइन कराकर उनके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और उन्हें शेयर से बेदखल कर दिया है और उन पर झूठा केस डालकर उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। अब आखिरकार इन्होंने मीडिया का सहारा लेकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। आज का डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लो ब्यूटी पार्लर जो कि मेरे अब्बू का, मेरे चचा का है, वो खुला है, लेकिन हम लोग को उससे कुछ शेयर नहीं मिल रहा है और बेखमखाई का हम लोग के नाम में 144-107 करके रखा है वहाँ, क्योंकि हम लोग उस पर एंटर ना कर सके। और 3 महीना से हम लोग का नाम, 3 महीना से हम लोग का नाम हम लोग जा नहीं सकते हैं। वहाँ पर बहुत परेशानी हो रहा है। ये देखिए, हम मरीज हैं, ठीक है, हमको एपिलेप्सी है, हम मरीज है, मेरा दवाई चलता है, 5000 मेरा महीना खर्चा होता है दवाई में। 5000 रुपया हम कहाँ से पैसा लाएंगे, क्या करके? हम लोग तो हवा बतास खा के जिंदा नहीं रह सकते ना, तो हम लोग को भी पैसा चाहिए। उन लोग सिर्फ हम लोग का हक मार के उन लोग खा रहे हैं। उन लोग प्रॉपर्टी बन चुका है उन लोग का। ये हॉग मार्केट में अपना ये न्यू क्या वो है, न्यू ग्रीन लाइट बनाया है श्री राम में, जो कि हम लोग ग्रीन लाइट का सिस्टर कंसर्न कोई नहीं है। ग्रीन लाइट का अलग ही ग्रीन लाइट एक ही ब्रांच है, उसका कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है, उसका कोई ब्रांच नहीं है। के चला रहे हैं कि ग्रीन लाइट का ब्रांच है न्यू ग्रीन लाइट, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू ग्रीन लाइट कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है ग्रीन लाइट का भी नहीं, क्योंकि हम लोग उन लोग को लॉ के हिसाब अब हम लोग को अंदर ना जा सके, हम लोग प्रॉपर्टी डिमांड ना कर सके, हम लोग को पैसा ना दे सके, क्योंकि हम लोग बोल रहे ना भाई हम लोग को भी हक दीजिए, हम लोग को भी पैसा दीजिए। हम लोग को नहीं दीजिएगा, हम लोग का भी तो नाम है, हम लोग का भी तो हिस्सा पड़ता है। इसलिए बोलो हम लोग के ऊपर 144-107 लगा दिया, जबकि बनीपुर वाले पुलिस को बोले आप जाके सर्च कीजिए कि हम लोग का नाम में 144 क्यों लगा, और हम लोग 107 हम लोग जाके वहाँ झमेला कब किया, तो वो पुलिस भी एक्शन नहीं लिया। और ये अभी मेरा 13 तारीख को हम लोग का डेट है कि हम लोग सियालदा कोर्ट में हम लोग का डेट है कि हम लोग को जाना पड़ेगा 144-107 के लिए। इसलिए हम लोग ये ग्लो ब्यूटी पार्लर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है और जो है पुलिस नहीं सुन रहे हैं। पुलिस में हम लोग जाके यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट लिखाए हैं। ये देखिए, ये है पुलिस स्टेशन न्यू मार्केट का पेपर, ये है तालतला पुलिस स्टेशन का पेपर है, लेकिन ये हम लोग का आवाज को दबा दिया गया है। ये हमको जान का भी खतरा है। इजाज आबिद से, शेख समद से हमने पूरा रिपोर्ट पूरा किया है। आकिब वहीद से जान का खतरा है। गुंडा के साथ उतना बैठना है उन लोग का। इन लोग का घर में मीटिंग किया, शहनाज के घर में, मोइनुद्दीन वकील के घर में मीटिंग हुआ। मीटिंग में उन लोगों ने 4 आदमी वहाँ मौजूद था, शेख समद, मोइनुद्दीन वकील एडवोकेट, शहनाज, मोइनुद्दीन और इजाज और आकिब, ये सब वहाँ बैठ के मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद वो बोला
कि ये जो भाई का मदद कर रहा है, हम अपने छोटे भाई के लिए सामने हैं हर चीज में मदद करने के लिए। तो उन लोग ने मीटिंग किया, मीटिंग में बोला जाहिद को मरवा दो, हमको मरवा दो, और ये सब करने वाला है वो मोइनुद्दीन, एडवोकेट मोइनुद्दीन। उनका नाम में थाना में हम लोग डायरी करने जाते हैं, थाना वाला कोर्ट का आदमी वकील है करके डायरी नहीं लेता है, और वो 100% सच बात है, झूठ नहीं है। हाँ, मीटिंग में मरवा दो, वो गॉड गिफ्ट उन लोगों के तरफ से कोई एक ऐसा आदमी जो हम लोगों को हमको खबर किया जो बीमार है, और उसने हमारा दोस्त है, उसने उन लोग का खानदान का आदमी है, उन लोग के उसका जरिया हमको मालूम, हम उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। कौन सी वो अलग अलग दुकान के बारे में बता, मेरे फादर। कौन कौन लोग मालिक? उसमें 9 आदमी मालिक है, 6 भाई और 3 बहन। 9 आदमी ग्रीन लाइट ब्यूटी पार्लर जो है लाइट हाउस न्यू मार्केट में, लाइट हाउस के पास, वहां पर 9 मालिक है, जिसमें से 7 आदमी एक तरफ मिलके, 7 आदमी लोग एक तरफ मिलके हम दुकान चला रहे थे, और इंसाफ से ईमानदारी से सबको पैसा बराबर दे रहे थे। इन लोगों ने मेरे ऊपर फॉल्स इल्जाम लगा के बोला, कागज बनाया, और बनाने के बाद कागज गिरा के दुकान में ताला लगाया, और ताला लगाने वाली है मेरा छोटा भाई की बीवी, जो कि मालिक नहीं है, जो कि कुछ नहीं है। वो बाई फोर्स 2-4 लड़की लोग को लेके जाके दुकान में वहां ताला बंद किए, और ताला बंद करने के बाद आज 6 महीना तकरीबन आज तक दुकान बंद है, जिसमें से हमारा स्टाफ लोगों को भी सबको परेशान किया, और सब फैमिली को जो ईमानदारी से पैसा देते थे सबको तकलीफ है। कितना ये पार्लर आपको 50 साल मतलब 1937 का ये पार्लर। अच्छा, सिग्नेचर मेरे हस्बैंड के करा के कह रहा है कि हम लोग, मेरे हस्बैंड अपना प्रॉपर्टी बिक्री कर दिए है, वक्फ दे दिया, वक्फ कर दिया, जो जाली है, गिफ्ट दे दिए। ये देखिए यहाँ पे 3 गिफ्ट कर दिए कि वक्फ कर दिए? गिफ्ट कर दिए। एक प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड उन लोग को गिफ्ट कर दिए, और 1 प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड बिक्री कर दिए, जबकि मेरे हस्बैंड का ना सिग्नेचर है ना कुछ है। मेरे हस्बैंड ने सिग्नेचर किया नहीं, रजिस्टर ऑफिस में मेरा हस्बैंड गया नहीं, मेरे हस्बैंड ने रजिस्टर ऑफिस नहीं गए, रजिस्टर मेरा घर पे नहीं आया, फिर भी मेरे हस्बैंड का ये प्रॉपर्टी बिक्री हो गया। और ये कराने वाले जो है वो शेख समद, शेख वहीद, लेट शेख आबिद, और उसके बेटा अभी इजाज आबिद जो अभी बड़ा हुआ है, और वो ज्यादातर ये सब पेपर लेके सब जगह, आकिफ वहीद के बेटा, शेख वहीद का बेटा शेख आबिद, वो सब पेपर लेके सब जगह कॉर्पोरेशन में, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का ये पेपर दे दिया है कि मेरे हस्बैंड ने ये प्रॉपर्टी अपना गिफ्ट कर दी है। ये काम हुआ है 99 में, नाम ईयर देखिए, 99 में ये काम हुआ है, और अभी 2023 में 7 जनवरी के कॉर्पोरेशन में ये चीज दिया गया है कि मेरे हस्बैंड ये चीज बिक्री कर दी। मेरे हस्बैंड को ये चीज नहीं पता, मेरे हस्बैंड ये नहीं जानते, नॉट एट ऑल, उनको पता ही नहीं है कि कब मैंने गिफ्ट कर दिया और कब मैंने अपना प्रॉपर्टी किसी को बिक्री कर दी। पैसा कहाँ, कुछ भी नहीं पता, नील है, और देने वाले के पास कोई पेपर नहीं है। और ये जो पेपर कॉर्पोरेशन में शेख इजाज आबिद और आकिफ वहीद, बशीर आबिद, शेख समद, जब ये कागज जमा दे रहे थे कॉर्पोरेशन में, तो ये पेपर देने के बाद 4 बार बोले वहां पर कि ये पेपर इन लोग के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये पेपर इन लोग का हाथ नहीं लगना चाहिए, ये बोल के 4 बार बोले। फिर भी मैंने बहुत कोशिश के बाद ये पेपर अपना हाथ निकाला है। निकालने के बाद आज ये मीडिया में आके मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का ये चीज लोग फ्रॉडली मेरे हस्बैंड को ये चीज कह रहा है कि मेरा हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के, आप बताइए आपके संग क्या हुआ है?
ये रजिस्ट्री फॉल्स रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री फॉल्स रजिस्ट्री है। ना इसमें मेरा दस्तखत है, ना मैं रजिस्ट्री ऑफिस कभी गया, ना मजिस्ट्रेट कभी घर पे आया, तो फिर रजिस्ट्री कैसा होगी? ये केस चलेगा कोर्ट पे। ये अभी तक तो है नहीं। ये जाली पेपर बनता है और लिंक्स बिजनेस सेंटर में वो जाली जेरक्स का काम करता है, वो जाली काम करवाता है, उसका नाम है शेख जमान, और वो जाली काम से वो मिशीन करके वो सब किया। जो आदमी जेरक्स का काम करता है, आप लोग को मालूम है, पेपर में इधर उधर वो कर सकता है, कंप्यूटर में जो काम करता है वो इधर उधर कर सकता है। ये सब आप लोग अच्छा तरह बहुत सारा जी कंप्लेन किए हैं, पुलिस कंप्लेन किए हैं, पुलिस में दिए हैं कागज ऑलरेडी, MMIC में दिए, कॉर्पोरेशन में दिए, अभी मेरा काम प्रोसेसिंग में है, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए कॉर्पोरेशन में मेरे हस्बैंड का नाम अभी तक है सब, और ट्रेड लाइसेंस में भी मेरे हस्बैंड के नाम अभी तक है, और ग्लो ब्यूटी पार्लर में मेरे हस्बैंड के नाम है। फिर मेरे हस्बैंड कैसा करके अपना प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी बिक्री कर सकते हैं, कैसे करते आप लोग ये पार्क सर्कस में 7 पॉइंट। इसका क्या मामला है? इसके ये मामला है कि हम लोग को उस दुकान से ना ही तो प्रॉपर्टी में कोई इनकम मिल रहा है, ना ही शेयर हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, और ना ही तो हम लोग को 6 आदमी का नाम में ऑर्डर है। ये ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग को ऊपर 144 लगाया हुआ है और 107 लगाया हुआ है, जो हमारा 13 तारीख को हमारा पहला डेट है, हमको वहां पर जाना पड़ेगा। बेमतलब में हम लोग का नाम वहां पर आ गया, और हम लोग का कागज नाम लिख के 5 आदमी का कागज लिख के नाम में 3 महीना से लगा दिया है कि हम लोग उस दुकान का सामने से भी नाम गुजरे। 6 आदमी का नाम में वो दुकान, 6 भाई का नाम में, तो 6 भाई का नाम में दुकान है। एक भाई मर गया, उसका लड़का जो है वो समत शेख का लड़का, वो दोनों मिलके वो दुकान चला रहा है, और दोनों मिलके पैसा जो है वो दुकान का 600 स्क्वायर फीट का दुकान है, मेन रोड में दुकान है। वो ब्यूटी पार्लर से हम लोगों को कुछ पैसा नहीं मिल रहा। पहला उसका बाप था, वो पैसा देता था, हम लोगों को 10,000 रुपया महीना देता था, जो ये लोग 3 साल से हम लोगों को 10,000 रुपया महीना नहीं दे रहा, सब पैसा वो लोग खा हम लोग को पीसफुली रहना है, हम लोग को पीसफुली जिंदगी गुजारना है, हमने हिस्सा दे दीजिए। हम लोग को बच्चे लोग को पढ़ने तक का पैसा नहीं दिया, हम लोग नहीं दिया गया, आपको भी नहीं बच्चे का बैंक ऑफ इंडिया से मैं लोन लेके 8 लाख रुपया अपना बच्चा को पढ़ाई होगी थी, 1 रुपया नहीं दिया अपना मेरे घर से, सब पैसे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाया है, अपने बच्चे को हम लोन लेके पढ़ाया, लेकिन कोई पैसा हम लोग को नहीं मिला इस घर से। और उल्टा हम शहर के नाम पे हम लोग को यहाँ पर घर से क्या मिलता था, हमको आज बताने में शर्म आ रहा, लेकिन हम बताएंगे। हम लोग को यहाँ से मिलता था 2 बोटी गोश्त, 1 टुकड़ा आलू, जो कि हम लोग को पेट भर के खा भी नहीं सकते थे, आधा पेट खा के सोते थे। और ये हुआ है सिर्फ कोहिनूर वहीद की वजह से और हशमत निसा वहीद की वजह से। जब से वो घर में घुसी हम लोग का जीना, ये 2 फैमिली का, सिर्फ शेख जाहिद और शेख जावेद, ये 2 फैमिली का जीना हराम कर दिया। हमको घर से बाहर निकाल दी, इनको घर से बाहर निकाल दी। 12 साल ये बाहर थे और हम 17 साल बाहर थे। बैंगलोर में हम थे, वहां पर ही कमा रहे थे, खा रहे थे, हमको घर से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। कोलकाता में रहने वाले निवासियों के लिए अब है एक खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता का सबसे सुंदर, शानदार और आकर्षक अंडर बजट बैंक्वेट हॉल, जो कि पार्क सर्कस बेनियापुकुर इलाके के नूर अली लेन में स्थित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबर बैंक्वेट हॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट बैंक्वेट हॉल के रूप में माना जाता है। पार्टी हो या वेडिंग या फिर कोई और अदर ओकेजन के लिए अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अंबर बैंक्वेट हॉल को, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।